हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के इस लेक्चर में। और मैं हूं आपका प्यारा चहेता कुमार रवि सर। जी हाँ, तो दोस्तों बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताने वाला हूं। और ये है बड़ी बात बोले तो देखिएगा, लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा कि किसी भी मार्कर पे, किसी भी डस्टर पे कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओ, तो उसका जो भी मोमेंटम है वो सुरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, है कि नहीं। उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा। अब क्या सीखेंगे? अब ये सीखेंगे कि अगर कोई घटना घटे, कोई इंसिडेंट कहीं हो जाए और उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो, तो इसका मतलब है कि उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहा होगा, सुरक्षित रहा होगा। ये 100% सच है। ये 100% सच है। कैसे? देखो कैसे, मैं बताता हूं आपको। कौन बताएगा? मैं। कौन? मैं, MAIN में। जल्दी से यहां देखो। हाँ, तो देखेंगे जरा हम लोग यहां पर एक तुम्हारा जैसे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बम ब्लास्ट। जब बम ब्लास्ट होता है, दो टुकड़ों में जब कोई बम फटता है, तब क्या होता है देखते हैं जरा। दो टुकड़ों की बात नहीं, चाहे जितने टुकड़ों में बम फट जाए। हम यहाँ पर दो टुकड़े लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अभी 9th में हो। किस क्लास में हो? 9th क्लास में हो। जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे तो हम लोग ढेर सारे टुकड़ों में ले लेंगे बम को, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, हाँ, क्या लिखेंगे? बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है ना। बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है ना। बॉम्ब ब्लास्ट। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं जरा कि बॉम्ब ब्लास्ट में ये तुम्हारा जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कैसे कंजर्व रहता है, वो हम लोग देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? हम लोग ऐसे देखेंगे। कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे। देखिएगा, मान लीजिए एक तरफ है, तुम तो गाना गाने लगे। एक तरफ है घर, कोई नहीं है। देखिएगा, देन एक तरफ है देन और एक तरफ है नाउ। देन और नाउ का मतलब ये हो गया कि पहले ये था और अब ये है। पहले यहाँ पर एक बॉम्ब रखा था। कौन रखा था? बॉम्ब रखा था, बॉम्ब, ऐसे करके। और ये बॉम्ब, ये बॉम्ब, यहाँ पर ऐसे करके बॉम्ब रखा था। देखो कैसे, यहाँ पर ऐसे करके बॉम्ब रखा था, ठीक है। ये बम के दो टुकड़े थे। कितने टुकड़े थे? दो टुकड़े थे। एक टुकड़ा था जिसका मास था m1 और एक टुकड़ा था जिसका मास था m2, ठीक। मतलब m2 वाला टुकड़ा भी ठीक ठाक बड़ा था, छोटा बन गया तो क्या हुआ, इस तरीके से m2, ठीक। ये दो टुकड़ों में था बम। जी हाँ। अब क्या हुआ, ये टुकड़ा जो था ना वो रेस्ट में था, आराम कर रहा था। कैसे करके? ऐसे करके तकिया पे लगाए आराम से सर आराम कर रहा था। इसका मतलब ये दौड़ नहीं रहा था। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। कितनी थी? जीरो। तो दोस्तों, इसकी वेलोसिटी तुम्हारी जीरो थी। हमने देखा इसकी वेलोसिटी जीरो है। वाह! इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम P बराबर जीरो हो जाएगा। अरे हाँ या ना? कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो, ओके, वेरी गुड। उसके बाद में क्या होगा? ये बम फट गया, धड़ाम। अच्छा हाँ, किसी ने ऐसा नहीं किया कि एक टुकड़ा लिया इधर निकाला, दूसरा टुकड़ा उससे अलग निकाल लिया। ऐसे कभी नहीं किया। ये अपने आप फटा बम। जब ये बम अपने आप फटा ऐसे करके, तो इसका जो m1 वाला टुकड़ा था ना, वो तुम्हारा ऐसे करके गया v1 वेलोसिटी से। जो इसका m2 वाला टुकड़ा था ना, वो इसका ऐसे करके गया, वो ऐसे करके गया v2 वेलोसिटी से, ठीक, इस तरीके से। तो ये दोनों टुकड़े भड़ाम भड़ाम जाने लगे। अच्छा ठीक है, तो ये अब तुम्हारी कंडीशन बन गई। अच्छा ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अगर हम तुमसे एक बात पूछें कि जरा बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा? इसका लीनियर मोमेंटम P1 होगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ या ना? हाँ।
तो इसका जो है लीनियर मोमेंटम कितना होगा, m1 इंटू v1। अरे हाँ या ना, हाँ। इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, इसका लीनियर मोमेंटम होगा तुम्हारा इतना, कितना होगा इतना, कितना, यहाँ जगह छोड़ दी इसने, क्यों छोड़ी भाई, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका लीनियर मोमेंटम होगा p2 बराबर कितना हो जाएगा, m2 इंटू v2। अरे हाँ या ना, हाँ, यस। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अच्छा हमें एक बात बताओ, क्या इस बम को दो टुकड़ों में अलग करने के लिए इस पर कोई फोर्स लगाया गया, क्या इसको अलग करने के लिए कोई फोर्स लगाया गया, कोई फोर्स नहीं लगाया गया, कोई फोर्स नहीं लगाया गया। ओके वेरी गुड। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर कितना है, हियर वी कैन सी दैट here we can see that, here we can see that F external is equal to 0। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा 0 है, कितना है, 0 है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम will remain conserved। ठीक, लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा पी विल बी, आई मीन एक सेकेंड, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितना पहले था उतना अब रहेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, P बराबर P1 प्लस P2, अरे पिंटू नहीं, P2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ से m1 v1 लिख ले, m1 v1 दैट इज इक्वल टू माइनस m2 v2। अरे हाँ यू नो, यस। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, श्यू ऐसे करके आएंगे, श्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m1 v1, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m1 इंटू v1 इक्वल टू माइनस इंटू m2 इंटू v2। तो यहाँ से अगर हम लोग v1 की वैल्यू निकालें, v1, तो v1 बराबर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारा m2 अपॉन m1 इंटू कितना, v2, इंटू इतना v2। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि m2 अपॉन m1 इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये रेशियो है ना, क्योंकि ये दो संख्याओं का अनुपात है, मतलब दो द्रव्यमानों का अनुपात है। तो एक बात मुझे बताइए, v1 इक्वल्स टू माइनस m2 अपॉन m1, ठीक, इंटू v2। तो मुझे एक बात बताइए, ये वाला नंबर पॉजिटिव है, मान लो, इसका मतलब ये है, अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, ये वाली वेलोसिटी अगर पॉजिटिव मान ली, चाहे जिसे पॉजिटिव मान लो, जिसकी किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, उसके अपोजिट वाली को नेगेटिव मानना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव मान लिया हमने, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नंबर भी तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर नेगेटिव, इसका मतलब ये वेलोसिटी पॉजिटिव, ये वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब ये वेलोसिटी इधर, तो ये वाली इधर। OMG, ये क्या हो गया? इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो हमने अज्यूम करी थी वो गलत थी, इसका मतलब सही डायग्राम क्या बनेगा? तो सही डायग्राम बनेगा बेटा, सही डायग्राम तुम्हारा इस तरफ बनेगा बेटा, सही डायग्राम तुम्हारा ऐसे करके बनेगा बेटा,
कैसे करके बनेगा, ऐसे करके बनेगा, कैसे करके, इस तरीके से बनेगा तुम्हारा सही डायग्राम। जी हाँ, तो सही डायग्राम तुम्हारा बनेगा M1 और ये तुम्हारा M2। ठीक, ये वाला तुम्हारा V2 और ये वाला तुम्हारा M1, ये वाला तुम्हारा V1 हो जाएगा, हाँ या ना, इस तरीके से तुम्हारा V1, तो ये M1 V1 और ये तुम्हारा M2 V2, क्लियर वही चीज़। तो इस तरीके से ये तुम्हारे दोनों अपोजिट हो गए। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर हम तुमसे पूछें कि इनका मोमेंटम क्या होगा, तो आप बोलोगे P1, हम पूछेंगे कितना होगा, आप बोलोगे M1 V1, हम बोलेंगे इस तरफ वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, तो आप बोलोगे -M1 V1। हमने कहा वेरी गुड। इधर वाले को क्या बोलोगे, पॉजिटिव। अरे हाँ, इसका मोमेंटम कितना, P2 कितना, M2 इंटू V2। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक, इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इसका मतलब P बराबर P1 प्लस P2। ठीक, ये इसका मतलब 0 बराबर -M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक, ये हो गया। इसका मतलब अगर हम इसको यहाँ लिख लें तो हम लोग लिखेंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। ठीक, ये तुम्हारा फाइनल एक रिजल्ट आ गया, ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ये वो रिजल्ट है जो तुम्हें सॉल्यूशन बताएगा, किसका, एक सवाल का। और वो सवाल कहाँ पूछा जाएगा, जब तुम रेस लगा रहे होगे ओलंपियाड के पेपर में, जब तुम्हारा दिमाग इस तरीके से दौड़ रहा होगा KVPY के पेपर में, जब तुम्हारा दिमाग पैदल चल रहा होगा, मैराथन कर रहा होगा अपने बोर्ड एग्जाम में, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में मैराथन में बिल्कुल हल्का हल्का सा क्वेश्चन आएगा, मगर जरा सोचो यही क्वेश्चन तुम्हारे को बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा तो तुम्हारा वो KVPY में आएगा, और अगर और ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से दिया जाएगा तो वो तुम्हारा ओलंपियाड में आएगा, और अच्छे तरीके से अगर आपने क्वेश्चंस दिए तो आप देखोगे कि NTSC भी आपका क्लियर हो जाएगा बेटा, है ना बेटा, है ना। तो ये चीज़ तुम्हारी क्लियर हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम लोग लिखेंगे कि P1 की वैल्यू तुम्हारी P2 के बराबर है। ठीक, ये तुम्हारा जो है ना, ये मैग्नीट्यूड है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। हम अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं। ठीक, तो दिस इज़ नथिंग बट द मोमेंट, दिस इज़ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का बोलते हैं हम लोग परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण, मतलब वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम 1। ठीक, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ linear momentum 2। क्लियर, दिस इज द लीनियर मैग्नीट्यूड ऑफ 2। क्लियर, तो एक बात समझ लेना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हिंदी में परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मान, परिमाण को हिंदी में बोलते हैं मान। ठीक, मान का मतलब होता है संख्या, है कि नहीं। तो याद रखिएगा ये चीज़, तो ये तुम्हें पता चल गया। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसा बनता है मेरे बच्चा, मेरे प्यारे बच्चा, इस पर प्रश्न कैसा बनता है, कौन सिखाएगा, अरे मैं सिखाऊंगा। कौन सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम सीखोगे, अगर तुम नहीं सीखोगे तो मैं तुम्हारी कुटाई करूंगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, समझ लेना, हैरी पॉटर की फिल्म में हम तुमको भेज देंगे, फिर तुम्हारी वहाँ पर कुटाई होगी, है ना, है ना, है ना, है ना। कैसे होगी कुटाई तुम्हारी, बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे पुराने ज़माने में होती थी। जैसे मेरे ज़माने में कुटाई पता कैसे होती थी, मेरे स्कूल में एक आचार्य जी थे, मतलब आचार्य जी का कॉन्सेप्ट था मेरे स्कूल में।
वहाँ पर क्या था, हम लोग चटाई पे बैठते थे, मैट पे नीचे ज़मीन पर। उस समय जो था ना वो, अभी भी उस स्कूल, अब तो खैर वहाँ पर जो स्कूल में चेयर वगैरह आ गई हैं बच्चों के लिए, सीटों बेंचों की व्यवस्था हो गई है। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे, फ़ीस बहुत सस्ती थी, 30 रुपये फ़ीस जाती थी 1 महीने की। और तो वहाँ पर जो हमारे आचार्य जी थे वो क्लास में घुसने से पहले ही बीच में बैठते थे और इधर से एंट्री करते थे, और 2 रो इधर, 2 मतलब लाइनें लड़कों की ऐसे-ऐसी इधर थी, 2 इधर थी। वो बीच में घुसते थे और डंडी लेके आते थे बाँस की, जो बड़ी फ्लेक्सिबल होती थी, ऐसे करके वो अंदर एंट्री करते ही करते थे का सुट, 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 सुट। कोई लड़का अगर बच गया और अगर उसने ऐसे कर लिया और उसने पीठ पे डंडी नहीं खाई, तो रुक जाते थे और तुम हटे कैसे? खट, 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 खट। 3-4 डंडी उसके मारते थे, उसके बाद आगे जाते थे। मतलब वो आते ही आते सबका माइंड एकदम तरीके से फ्रेश कर देते थे, और ऐसे फ्रेश करते थे एकदम से, मतलब एकदम एकदम मतलब माइंड फ्रेश हो जाता था सभी का। अब बाद में सारे के सारे लोग, कुछ लोग उसी में रोने लगते थे। उसके बाद में बाकी बचे हुए तब रोते थे जब वो सामान्य ज्ञान सुनते थे। चलो बताओ चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, पंजाब की राजधानी क्या है, तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, दादरा एवं नगर हवेली, ये हो गया। ठीक है, और जिसने नहीं बता पाए उतने डंडे खाओ। तो ऐसे करके डंडे लोग खाते थे। बड़ी भयानक कुटाई होती थी भाई मेरे टाइम पे। तुम लोगों को तो पता क्या है कुटाई। चलो मुर्गा बन जाओ नीचे। क्लास से बाहर गए, पूरे मैदान में मुर्गा बन गए। 2-4 टीचर उधर उधर टहलते आ गए, डंडा तो सबके हाथ में रहता था, टहलते आ गए, और पंडित जी क्या हाल, बच्चों को मुर्गा क्यों बनाया? सामान्य ज्ञान सुन रहे थे, ये सुना नहीं पाए। अच्छा ये कौन है? अच्छा अरे ये तो रमेश हलवाई का लड़का है। चट, तुम पढ़ाई नहीं करते? चट। ये वो थे जो दूसरी क्लास में पढ़ा रहे थे, 2 उन्होंने जड़ दिए, तो और है वो भी जड़ के चले गए। तो ऐसे भी होता है। चलिए, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन अभी मैं इसमें करवाऊंगा, बंदूक और गोली वाला, और जरा हाँ ध्यान से सीखना, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिखाते हैं इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स, जैसे एक बंदूक हो। देखिएगा एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर, एक बंदूक से एक गोली, अ बुलेट ऑफ मास 20 grams is fired with velocity 200 meters per second, 200 meters per second। ठीक है, अच्छा, from a gun of 200 grams, find out the recoil velocity of gun। इसको हिंदी में समझिएगा, मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए कि बंदूक है, ठीक, ये तुम्हारी बंदूक है इस तरीके से, और ये तुम्हारी गोली है, ठीक। गोली तुम्हारी दागी गई इस तरीके से, ये जा रही है 200 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक, और ये तुम्हारी पीछे की ओर हट रही है v वेलोसिटी से। इसका मास है तुम्हारा m, ठीक, और इसका मास है तुम्हारा 20 ग्राम, ठीक। अब तुमसे ये कह रहा है कि इसके पीछे हटने की वेलोसिटी निकालो, किसके? गन की। तो हम लोग एक चीज जान गए, पहले ये दोनों एक ही में थे, पहले ये बंदूक और गोली सब चिपके थे, मगर बाद में अब अलग हो गए। इस केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कैसे?
इसका मोमेंटम निकालोगे, इसका ऐसे 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 ऐसे, और इसका मोमेंटम शिव 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 बराबर कर दोगे तो यहाँ पर इसका मोमेंटम P1, इसका मोमेंटम P2, तो P1 बराबर P2, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे P1 बराबर P2, ठीक है ना। तो P1 यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर हियर बकायदा तुम्हें लिखना पड़ेगा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। बंदूक की गोली को किसी ने डब्बे से बाहर नहीं खींचा, मतलब बंदूक से बाहर नहीं खींचा था, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा P1 बराबर तुम्हारा P2, अब यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा M इंटू वी। M तुम्हारा कितना है, M तुम्हारा है यहाँ पर 200 ग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 200 ग्राम, ग्राम का मतलब ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, ठीक है, इंटू, और वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है v, ठीक है, इंटू मीटर प्रति सेकेंड बराबर P2 बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 ग्राम, ग्राम का मतलब 1000 किलोग्राम, इंटू, और इंटू मतलब 200 मीटर्स पर सेकेंड, 200 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कैसे देखेंगे। हाँ, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ ये देखेंगे, ओके देखिएगा, तो तुम्हारा 200, 1000 से 1000 तुम्हारा कैंसिल, ये 20 से तुम्हारा ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू वी इजक्वल टू 200, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू वी इजक्वल टू 200, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारा v की जो वैल्यू आ जाएगी वो तुम्हारी आ जाएगी कितनी, ये तुम्हारी आ जाएगी 20 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब बंदूक तुम्हारी किस वेलोसिटी से पीछे हटेगी, 20 मीटर्स पर सेकेंड से, ठीक है ना, 20 मीटर्स पर सेकेंड से, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से v की तुम्हारी वैल्यू आ गई 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये तुम्हें अभी दिया नहीं था, इसकी यूनिट तो तुम्हें दी ही नहीं थी, यहाँ पर सिंपली ऐसे ही लिख सकते हो इंटू वी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये तुम्हारा उत्तर आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में बनते हैं, समझ में आया। अगर ये लेक्चर तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर ये लेक्चर तुम्हें समझ में आ रहा है तो अपने सारे दोस्तों को, जितने भी तुम्हारे दोस्तों क्लास के, स्कूल के, ट्यूशन वाले, सबको बताओ, लेके आओ, समझे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रॉकेट वाली प्रॉब्लम के साथ। किसके साथ, रॉकेट वाली प्रॉब्लम के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।